Bismillahirrahmanirrahim. Hey guys, welcome to Farhin TV. Do support and subscribe my channel and hit the bell icon so that you can get all the notifications of my new uploads. Stay tuned to my channel. Thank you. नाज़रीन इकराम, एक छोटा नन्हा बच्चा अपनी वालदा के हमरा नाना के घर क़याम पजीर था। बच्चों को नाने हाल जितना प्यारा होता है, ऐसे ही नाना के लिए वो बच्चे चांद तारे होते हैं। जो आज़ादी नाना के घर मिलती है वो कहीं मैसर नहीं आती। वो मासूम बच्चा भी आज़ादी का फ़ायदा उठाते हुए खेल कूद में मसरूफ़ खेलता हुआ घर से बहुत दूर निकल गया। आने वाले वक्त की किससे खबर होती है? किससे मालूम होता है कि क़यामत से पहले शामत भी आ जाती है, और शामत भी ऐसी जो वालिदैन से जुदा कर दे, उसकी आंखों से नन्हे मुन्ने ख्वाब छीन ले। सामीन इकराम, इस बच्चे के साथ भी कुछ ऐसा होना लिखा था। वो खेल रहा था कि इसी असना में उसने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी। दूर से उड़ते हुए गर्द गुबार के बादल देखे, उसी तरफ मुतवज्जह हो गया। सामान से लदे घोड़े उसके करीब आ गए। उस पर बैठे अजीब और गरीब सवारों ने उस पर ऐसे झपटा मारा जैसे अकाब छोटे चूजों को पंजे में जकड़ कर अपने साथ उड़ा ले जाए। इससे पहले वो खुद को बचाने की कोशिश करता, माँ को मदद के लिए पुकारता या किसी और को आवाज़ देता, लेकिन इसकी नौबत ही ना आई। उन घुड़सवारों ने उसको दबोच लिया था और उसकी वालदा को खबर तक ना हो सकी। नाज़रीन इकराम, बच्चे को अगवा करने वाला अरब का वो कबीला था जिसका काम लूट मार डाका जनी था। जो भी उनके हाथ लगता वो गुलामों के बाजार में ले जाकर फरोख्त कर देते। जिस बच्चे को अगवा किया गया था उसकी उम्र बमुश्किल तमाम 10 साल थी। उसको अगवा के बाद आकाश के बाजार में ले जाकर खड़ा कर दिया। ये वो दौर था जब इंसान भी मवेशियों की तरह बिकते थे। वो बच्चा खड़ा बेबसी से सोच रहा था, अगर बिकना उसका मुकद्दर है, काश कोई शफकत से पेश आने वाला मालिक मिल जाए। बचपन तो लुट चुका था, उसी आस के साथ खड़ा था। अल्लाह ने उस मासूम की दुआ कबूल की। एक शख्स जो कि अच्छे कबीले का लग रहा था, बच्चे को उसके सरापा में एक कशिश महसूस हुई। बच्चे ने सोचा, काश ये मुझे खरीद ले। अल्लाह का करना देखिए, वो शख्स चलते चलते बच्चे के पास ठिठक कर रुक गया और हैरान था कि इतने मासूम बच्चे को कैसे माँ से छीन कर बाजार में ला खड़ा कर दिया है। वो शख्स इस बच्चे को गुलाम बनाने की ख्वाहिश नहीं रखता था, लेकिन बच्चे की मासूमियत ऐसी थी कि वो खरीदने पर मजबूर हुआ। दोस्तों, खरीदने वाला शख्स कोई मामूली आदमी नहीं था। यह हज़रत खदीजा का भतीजा हकीम बिन खज़ाम थे, और अगवा होने वाला बच्चा भी कोई आम बच्चा नहीं था। वो बच्चा हज़रत ज़ैद बिन हारिसा थे। वो जल्द ही अपनी मासूमियत की वजह से अपने मालिक के चहीते बन गए। हज़रत खदीजा ने जब उस बच्चे को देखा तो बेख्तियार उसके अच्छे अखलाक और शराफत की तारीफ़ की। वो जब बच्चे से मिलकर घर आई तो उनके भतीजे ने अपने फूफो को वो बच्चा बतौर तोहफा दे दिया। हज़रत ज़ैद पर यूं किस्मत मेहरबान हुई कि हज़रत खदीजा ने उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खादम बनाकर पेश कर दिया। फिर वहीं उनकी तरबियत और परवरिश हुई। हज़रत ज़ैद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मानूस हो गए। एक दफ़ा हुआ यूं कि हज़रत ज़ैद के ख़ानदान के कुछ लोग हज के लिए मक्का मुकरमा आए तो उन्होंने ज़ैद को देखकर पहचान लिया और ज़ैद के घर वालों को खबर दे दी। ज़ैद के वालिद और चचा भागे भागे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और मुआवजा अदा करके ले जाने की अर्ज़ पेश की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बच्चे की मर्जी पर छोड़ता हूँ कि वो मेरे साथ रहना पसंद करता है या आपके साथ जाना तक चाहता है। अगर वो जाना चाहे तो मैं बगैर फिदिया लिए आपके हवाले कर दूंगा। वो लोग ये बात सुनकर बहुत खुश हुए। हज़रत ज़ैद को सबके सामने बुलाया गया तो उनसे पूछा। ज़ैद ने जवाब दिया, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी को तरजीह नहीं दे सकता। मेरे जो कुछ भी हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वालिद ने जब ये सुना तो कहा, ज़ैद किस कदर अफसोस का मुकाम है, तू आज़ादी को गुलामी पर तरजीह देता है और अपने माँ बाप को छोड़कर गैरों के साथ रहना चाहता है। हज़रत ज़ैद ने जवाब दिया, इस हस्ती के साथ रहकर मेरी आंखों ने जो कुछ देखा, इसके बाद दुनिया माफिया को इनके सामने हीच समझता हूँ। ये बात सुनकर वालिद और चचा राजी हो गए। नाज़रीन इकराम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त हज़रत ज़ैद को आज़ाद कर दिया और हरम में ले जाकर कुरैश के सामने ऐलान किया कि आप सब गवाह रहना, आज से ज़ैद मेरा बेटा है, ये मुझसे विरासत पाएगा और मैं इससे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो हज़रत ज़ैद की उम्र 30 साल थी। ऐलान नबूवत के साथ ही हज़रत खदीजा, हज़रत अली, हज़रत अबू बकर और हज़रत ज़ैद ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। यूँ इन 4 हस्तियों में इनका शुमार होता है।
नाजरीन, दीन इस्लाम का करिश्मा है कि इसमें रुतबा बड़ाई की बुनियाद पर नहीं, आला नस्ब की बुनियाद पर नहीं, बल्कि ईमान की ताकत से मिलता है। नाजरीन, अल्लाह हम सबको ईमान की ताकत से माला माल करे, आमीन। जज़ाकल्लाह खैर फॉर दैट।